मशहूर ब्रिटिश चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैडबरी को 170 साल बाद अपना रॉयल वारंट खोने का बड़ा झटका लगा है। यह वारंट 1854 में महारानी विक्टोरिया ने दिया था, जो कंपनी को शाही परिवार को चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट सप्लाई करने का अधिकार देता था। लेकिन अब किंग चार्ल्स तृतीय के नेतृत्व में यह वारंट वापस ले लिया गया है, क्योंकि कंपनी शाही मानकों को पूरा करने में विफल रही और अब कैडबरी को 12 महीनों के भीतर अपनी पैकेजिंग से कोट ऑफ आर्म्स यानी शाही चिन्ह को हटाना होगा। कैसे हुई कैडबरी की शुरुआत? 1824 में जॉन कैडबरी ने बेकिंघम में एक छोटी सी दुकान खुली। वहाँ कोको और पीने की चॉकलेट बेची जाती थी। उनकी मेहनत से यह ब्रांड विकसित हुआ और अंततः बॉर्नविले फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोको फैक्ट्री बन गई। क्या है रॉयल वारंट? रॉयल वारंट शाही परिवार द्वारा उन कंपनियों को दिया जाता है जो उन्हें नियमित सेवाएं या प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं। यह 5 साल के लिए वैलिड होता है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। कंपनी को अपने पैकेजिंग और विज्ञापनों में कोट ऑफ आर्म्स इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है, जो ब्रांड की विश्वसनीयता और वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है। कैडबरी से क्यों छीना गया ये वारंट? हालांकि बेकिंघम पैलेस ने स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन कुछ संभावित वजहें हो सकती हैं, जैसे हाल के वर्षों में विशेषकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद शाही परिवार को कैडबरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो गई थी। किंग चार्ल्स तृतीय सस्टेनेबिलिटी और हेल्दी ईटिंग को महत्व देते हैं। कैडबरी इन मानकों पर खरा नहीं उतर पाई। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में एक्टिविस्ट ग्रुप बी फॉर यूक्रेन ने जून में किंग चार्ल्स को संबोधित एक ओपन लेटर लिखा था। इस लेटर में उन कंपनियों से वारंट वापस लेने का आग्रह किया गया था जो यूक्रेन पर आक्रमण के बावजूद रूस में संचालन कर रही थी। शायद इसी कारण यूनिलीवर जैसे ब्रांड को भी वारंट खोलना पड़ा। हालांकि कैडबरी को हटाना सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़ा हुआ नहीं लगता है, क्योंकि बकार्डी और सैमसंग जैसी अन्य टारगेट कंपनियां भी अपने वारंट बरकरार रखे हैं। कैडबरी की प्रतिक्रिया। वहीं कैडबरी के अमेरिकी ओनर मोंडेलेस इंटरनेशनल ने कहा, हम वारंट खोने से निराश हैं, लेकिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधारने और मानकों को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या कैडबरी वापसी कर पाएगी? 2024 में अपनी 200वीं वर्षगांठ मना रही कैडबरी के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। शाही वारंट खोने के बावजूद कंपनी अब भी दुनिया भर में एक लोकप्रिय चॉकलेट ब्रांड बनी हुई। अब सवाल यह है कि क्या कैडबरी अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर रॉयल वारंट फिर से हासिल कर पाएगी या नहीं।